अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज बहुत से लोगों को ये ख़बर बहुत खुशी दे गई कि हुकूमत ने बिल आखिर पुरतशद्दुद वीडियो गेम पबजी को जो है वो बैन कर दिया है। मैं काफ़ी अरसे से इस हवाले से लिख रही थी कि इससे हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों मुतासर हो रही है, क्योंकि मैच वो 3-3 4-4 घंटे खेलते हैं तो उठ के ना खाते पीते हैं, ना बाथरूम जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं। ये चीज़ उनकी नफ्सियाती जो सेहत पर बहुत बुरा जो है वो असर डाल रही है। और इसके साथ साथ ये भी हो रहा था कि वो स्ट्रेंजर्स के साथ जो है वो राब्ते में आ रहे थे, जो कि चीज़ मुनासिब नहीं है कि वो गैर लोगों के साथ जो है वो राब्ते में आएँ। और यहाँ से वो उनकी जो है ज़बान भी ख़राब हो रही थी, वो गाली गलोच और मुख्तलिफ़ चीज़ें सीख रहे थे। और बाज़ बच्चों ने तो इसके पीछे ख़ुदकुशियाँ तक कर लीं। और इसके साथ साथ ये भी हो रहा था कि बच्चे नए फ़ोन्स, गैजेट्स और मुसलसल इंटरनेट की फ़रहामी भी मांग रहे थे, जो कि कोरोना में वालिदैन की माशी जो है सूरत हाल पर एक बोझ है। तो हुकूमत की तरफ से ये बहुत एहसन इक़दाम है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा हुआ कि इस पुरतशद्दुद गेम को जो है वो बंद कर दिया गया। अपने बच्चों को जो है वो अच्छी सरगर्मियों में हिस्सा जो है दिलवाएं। वो पेंटिंग करें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, वॉक करें, गेम्स खेलें, इंडोर गेम्स खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें। एक जगह पे बैठ के घंटों घंटों सिर्फ जो है वीडियो गेम खेलने से बीनाई भी कमज़ोर होती है और जिस्मानी और ज़हनी सेहत भी ख़राब होती है। सो आई एम रियली हैप्पी कि हुकूमत ने जो है पबजी को बैन किया है। और आई एम श्योर कि ये जो है वो आगे तक चलेगा और इसको मुकम्मल जो है बैन किया जाएगा। और बच्चों के साथ मुझे हंसी भी आ रही है थोड़ी सी कि उनके साथ काफ़ी अच्छी हुई है। और मज़े की बात कि अब उनको जो है पुरतशद्दुद गेम नहीं खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा करके खेलने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स को उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और अपने बच्चों को जो है पुरतशद्दुद चीज़ों से दूर रखना चाहिए। उन्हें एक अच्छा सिटीज़न बनाएं और उनको इस तरह की खराफात से दूर रखें। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि टिकटॉक को भी जो है वो बैन किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।